18वीं लोकसभा के पहले सत्र में 2 दिनों से 3 मुद्दों की गूंज रही है। संविधान, स्पीकर और आपातकाल। 50 साल पहले 25 जून 1975 को आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। आतंकित होने एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ से पहले संसद के बाहर आपातकाल का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को संविधान पर लगा काला दाग बताकर कांग्रेस को घेरा था। आज आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट की। पोस्ट में कैसे उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर प्रहार किया, पहले वो देखिए। पीएम मोदी ने पहले पोस्ट में लिखा, आपातकाल पर पीएम का पहला पोस्ट। आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। आपातकाल पर पीएम का दूसरा पोस्ट। सत्ता में टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत को दरकिनार कर देश को जेल खाना बना दिया। जो कभी कांग्रेस से असहमति जताता था उसे पीड़ित किया जाता था। सामाजिक रूप से इस तरह की नीतियां लागू की गई जिससे सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा सके। आपातकाल पर पीएम का तीसरा पोस्ट। जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई उनको हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग वही हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लागू किया। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए विधेयक लाया गया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। आपातकाल पर पीएम का चौथा पोस्ट। जिस मानसिकता की वजह से आपातकाल लगाया गया वो आज भी उसी पार्टी में जिंदा है जिसने इसे लगाया था। वे अपनी प्रतीकात्मकता के जरिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी इन हरकतों को देखा है और यही वजह है कि उनको बार बार खारिज किया है। पीएम मोदी ने सत्र के पहले दिन कहा था कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा फिर कभी नहीं होने दिया जाएगा। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। इसके अलावा पीएम ने मोदी आर्काइव के पोस्ट को शेयर करते हुए आपातकाल के दौरान अपने संघर्षों को भी साझा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी पोस्ट में इंदिरा और राजीव गांधी दोनों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को इमरजेंसी के काले दिनों की याद दिलाई। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कई बार हमारे संविधान की भावना को कुचला है। कांग्रेस पार्टी के युवराज ये भूल गए हैं कि उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था और उनके पिता श्री राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को इस भयावह घटना पर गर्व करते हुए लोकसभा में कहा था कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में लिखा, देश भविष्य की ओर देख रहा है, आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कूरते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का आभास करवाया है उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर वार पलटवार के बाद आपातकाल की बहस ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। घोषित इमरजेंसी तो आज है, वो तो उस समय तो कानून के तहत उसकी घोषणा होनी चाहिए। रस्सी जल गई है, बल नहीं है। जनता ने नीचे लगा दिया लेकिन अड़ नहीं गई, अड़ नहीं। पार्टी इमरजेंसी जो लगाया था वो ठीक था। कांग्रेस पार्टी वो तो बोलने दो। वैसे आपातकाल के दौरान जो सबसे बड़ी घटना हुई वो संविधान में बदलाव वाली थी।
इमरजेंसी के लगभग 2 सालों में इंदिरा गांधी ने संविधान में कई संशोधन कर डाले। विरोधी नेता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहने लगे थे। संविधान वाले वो संशोधन कौन से थे जिनको लेकर अब तक इंदिरा गांधी की आलोचना होती है? आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो से आपातकाल की घोषणा की। इसके बाद 25 जुलाई 1975 को 38वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके जरिए न्यायपालिका से इमरजेंसी की समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। फिर 2 महीने बाद 39वां संशोधन लाया गया, जो इंदिरा को प्रधानमंत्री बरकरार रखने के लिए था। इस संशोधन के जरिए कोर्ट से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जांच का अधिकार छीन लिया गया। एक तरीके से न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती कर दी गई। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया, जो सबसे विवादित था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके जरिए मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई। संविधान संशोधन के जरिए 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। आसान शब्दों में कहें तो इस संशोधन के जरिए आम आदमी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था कर दी गई।